हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें हम एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन भी। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, उपरोक्त कथन किसका है? तो ये डेफिनेशन जो है किसने दी है? क्रो, टॉयलर, मन या स्किनर। तो देखिए, ये डेफिनेशन जो है व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। तो ये जो आंसर है ये डेफिनेशन दी है टॉयलर ने। ठीक है, सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी कक्षा में सतीश और मुकेश में काफ़ी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों या कोई भी नहीं। तो देखिए, आपकी कक्षा में सतीश और मुकेश जो है उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि डियर सबका जो है इन्वॉल्वमेंट अलग होता है ना। हेरिडिटी भी उन पर इफ़ेक्ट करती है, आपको पता ही है। हेरिडिटी प्लस इन्वॉल्वमेंट जो है दोनों पर इफ़ेक्ट करता है व्यक्ति के विकास पर। तो वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है, जिस वजह से उनमें काफ़ी जो है विभिन्नताएं हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपके कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आप जो है अपने टीचिंग के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जो है बच्चों में जो एजुकेशनल डिफरेंसेस होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि कक्षा में बच्चे सो जाते हैं या बच्चे आपको पसंद नहीं करते। इसका कारण ये है कि जो बच्चे होते हैं ना, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जिस वजह से उनमें एजुकेशनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर आंसर सही होगा, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। थर्ड आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं, आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है, इसका कारण हो सकता है? ऑप्शन है, कक्षा में उनके बैठने का क्रम, व्यक्तिगत विभिन्नता, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा डियर? देखिए, आप देखते हैं कि कुछ छात्रों में परिपक्वता का आप अवलोकन कर रहे हो। ठीक है, कुछ छात्र जो है उम्र से पहले ही मैच्योर हो चुके हैं और कुछ जो है मैच्योर होने की स्थिति में तो है लेकिन वो मैच्योर नहीं हुए हैं। तो ये सब उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है, सभी में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ एज के अकॉर्डिंग के बाद भी जो है मैच्योर नहीं होते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस कारण हो सकता है, तो आंसर सही हो जाएगा सेकेंड आंसर। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु या ये सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण जो है वातावरण भी है, वंशानुक्रम, आयु। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था जेम्स ड्रेवर, टॉयलर, स्किनर या गॉल्टन? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था गॉल्टन ने। फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवारों के बच्चों में निम्न स्तरीय परिवारों के बच्चों की अपेक्षा कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहार या उपरोक्त सभी? तो सामाजिक स्तर से जो ऊंचे परिवार के बच्चे होते हैं उनमें निम्न स्तरीय परिवारों के बच्चों की कंपैरिजन
जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं दिखाई देती हैं वो शारीरिक विकास में भी पाई जाती हैं भिन्नता उनमें, मानसिक विकास में भी और व्यवहार में भी। तीनों ही कारण हैं जिस वजह से उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है उसका शारीरिक विकास, उसकी विशिष्ट योग्यता, उसका संवेग या उसकी जाति। तो यहाँ पर आंसर सही होएगा कि देखिए बच्चा जो है 7th क्लास में है लेकिन वो 10th क्लास के सब्जेक्ट्स को भी इजीली समझ लेता है। तो उसमें जो है स्पेसिफिक कैपेबिलिटी है, उसकी विशिष्ट योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सही होएगा हमारा सेकंड आंसर। किसी अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण है, मतलब लर्नर के लर्निंग को इफेक्ट करने वाला भाषा, लिंग, समुदाय या ये सभी। तो किसी अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारण है वो है भाषा भी है, लिंग भी है, समुदाय भी है और ये सभी, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो भाषा के आधार पर भी होते हैं, लिंग के आधार पर भी और समुदाय के आधार पर भी, ठीक है। तो फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। किसी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है वंशानुक्रम, परिपक्वता, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो जो कारण नहीं है, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर वंशानुक्रम और वातावरण का तो प्रभाव पड़ता है जिस वजह से उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन परिपक्वता ये कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन है वुडवर्थ का, रॉस का, जिसबर्ट का या एनेस्ट्री का। तो वातावरण जो है वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन जो है ये है रॉस का। सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? मन, स्किनर, क्रो और क्रो या टॉयलर। तो वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है मन ने, ठीक है। फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लर्नर के लिए एक लर्निंग का जो बेस होता है ना वो उसकी मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, ठीक है। जब तक बच्चा परिपक्व नहीं होगा तब भी जो है वो सीख नहीं पाएगा जब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं होगी, है ना। तो परिपक्व होना एक बच्चे के लिए, लर्नर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या ये सभी। तो एक बच्चे की आयु में ग्रोथ होने के साथ साथ उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है जो उत्पन्न होते हैं उनका कारण देखिए फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी और इमोशनल डेवलपमेंट भी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? ऑप्शन है खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से देनी चाहिए, लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाएं या उपरोक्त सभी। तो माध्यमिक कक्षाओं में मतलब उनसे पूर्व, ठीक है, माध्यमिक कक्षाओं से पूर्व जो है बच्चों का शिक्षण जो है किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो उनको प्ले मेथड से जो है उनको पढ़ाना चाहिए, बच्चों को गणित और भाषा का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जो जानकारी है उनको ओरली देनी चाहिए और लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बच्चे का व्यक्तिगत वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? ऑप्शन है योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप या धनात्मक प्रतिरूप। तो किसी बच्चे का व्यक्तिगत वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो ये होता है गुणात्मक प्रतिरूप। सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बच्चों के लिए किया गया था? मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए,
तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, औसत बुद्धि वाले बालकों के लिए या उपरोक्त सभी। तो जो मॉन्टेसरी प्रणाली है इसका विकास किया गया था जो मंद बुद्धि बच्चे हैं और जिनको सुविधा नहीं मिल पाती सुविधाहीन बालकों के लिए। फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता हेतु भाषा विकास एवं आवश्यक कौशल हैं क्योंकि यह आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये तो हमारे एमसीक्यूज थे। अब मैं आपके लिए थोड़ा वन लाइनर भी क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। ऑब्वियसली हर व्यक्ति सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, तो उसमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है कहलाता है। संपूर्ण संसार में दो व्यक्तियों का एक जैसा ना होना किसका नियम है, कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, सभी में डिफरेंसेस होती हैं, तो ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम। ओके। रुचियों भिन्नता व्यक्ति से संबंधित किस तत्व को प्रभावित करती हैं, मतलब रुचियों से संबंधित जो भिन्नता होती है, क्योंकि सभी का स्वभाव अलग होता है, सभी की पर्सनैलिटी अलग होती है और सभी के इंटरेस्ट भी अलग होते हैं। ओके, आपका किसी में इंटरेस्ट होगा अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, है ना, तो किसको प्रभावित करती है ये, स्वभाव एवं व्यक्तित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के किसी एक मुख्य आधार का नाम बताइए। तो वो है वंशानुक्रम, क्योंकि एक आधार तो है वंशानुक्रम और एक वातावरण, दोनों इफेक्ट करते हैं, लेकिन एक आधार का नाम पूछा है, जो मुख्य है वो है वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की शिक्षा किस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन किए जाने वाले व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, यह विचार किस विचारक के हैं। तो ये है स्किनर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है टायलर का, और आप ये डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी। तो ये डेफिनेशन दी है जेम्स ड्रेवर ने। व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रमुख कारक जो हैं उनके नाम बताएं। तो दो प्रमुख कारक जैसे कि आपको पता है, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के एक कारण का उल्लेख कीजिए। तो ये है अनुवांशिकी। रूसो, पियर्सन, गॉल्टन के अनुसार जो है व्यक्तिगत विभिन्नता में मुख्य हाथ जो है हेरिडिटी का होता है और अनुवांशिकता का होता है। माता पिता जिस प्रकार के होते हैं डियर, वैसे ही उनकी संतान भी होती है। ठीक है, तो ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कोई दो प्रकार बताइए, मतलब किन दो प्रकार से जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। वो है शारीरिक भिन्नता और मानसिक भिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। तो ये किया है एफ गॉल्टन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण विधियों के नाम बताइए। तो ये है मॉन्टेसरी प्रणाली और डाल्टन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किसका है। तो ये सिद्धांत जो है व्यक्तिगत विभिन्नता से, क्योंकि सभी की बुद्धि अलग होती है, सभी की अभिरुचि अलग होती है ना, तो सभी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो ये सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्न नेताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्न नेताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसने दिया। तो ये कथन दिया है टॉयलर ने। व्यक्तिगत विभिन्नता है बौद्धिक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व संबंधी, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलेक्चुअल बेस पर भी जो है सभी में डिफरेंसेस होते हैं, शारीरिक बेस पर भी, और व्यक्तित्व संबंधी भी जो है ये भिन्नताएं होती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता है बौद्धिक, शारीरिक एवं व्यक्तिगत या व्यक्तित्व संबंधी। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। तो ये है वंशानुक्रम एवं वातावरण। मानसिक विभेद के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो ये नहीं आएगा शारीरिक संरचना संबंधी, ठीक है, मानसिक में नहीं आएगा, शारीरिक, है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं आएगा मानसिक विभेद में, मतलब मेंटल डिफरेंस में,
क्लियर। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो ये बांटा जाता है 2 वर्गों में, एक हो गया शारीरिक और एक हो गया मानसिक। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन से कौन से 2 मनोवैज्ञानिक संबंधित है, तो ये है कैटल एवं गॉल्टन। इन 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आप अच्छे से याद रख लेना। 2 मनोवैज्ञानिक संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से। आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसकी माफ की जा सकती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है स्किनर का। बालक की विभिन्न नेताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता और वातावरणीय संबंधी उद्दीपक की विभिन्न नेताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन किसने दिया है, तो ये कथन दिया है गैरिसन ने। क्लियर। तो उत्तर है इसका गैरिसन। किस मनोवैज्ञानिक ने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के जो है 2 प्रमुख प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, तो ये बताए हैं जुंग ने। क्लियर। प्रोजेक्ट प्रणाली को किसने विकसित किया, तो जॉन डीवी जो है इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड की जो है इन्होंने शुरुआत की थी। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी। नेक्स्ट है डाल्टन प्रणाली तथा प्रयोगशाला प्लान की रचना का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है मिस हेलन पार्कहर्स्ट को। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, तो ये है स्किनर। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक जो हैं वो है फ्रोबेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेटिका प्रणाली के प्रतिपादक जो हैं वो है डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद रख लेना। ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम एवं इसकी समग्र प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी है फ्रेंड स्टोफेल के द्वारा। ठीक है डियर, तो ये मैंने वन लाइनर भी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और एमसीक्यूज भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आपको कितनी पसंद आई है ये वीडियो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक एक कमेंट आप सभी को देना है मेरे लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, तभी मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।